वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4 और जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से देखना। यूक्लिडियन एल्गोरिथम में क्या कहता है, बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ए क्विक वे, बेसिकली एक बहुत ही इजी वे है हमारे पास टू फाइंड द जीसीडी। इसका जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी ब्रैकेट से। इवन कब करते हैं हम इसको, व्हेन यू हैव नो आइडिया अबाउट द फैक्टराइजेशन। जब आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं हो, आइडिया ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अगर हमें प्राइम फैक्टर्स पता हो तो हम उनका एचसीएफ और जीसीडी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर्स नहीं पता हो तो हम किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास आता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम वे। और ये बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, पहले हम इसको सीखते हैं कि किस वे से हम अपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम वे से अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सपोज हमने कोई दो नंबर ले लिए, ठीक है। अब दो नंबर हमने कौन कौन से ले लिए, लेट अस सपोज दैट जो दो नंबर लिए हैं हमारे पास, नंबर 1, तो क्वेश्चन से करते हैं डायरेक्ट एग्जांपल से। फाइंड द जीसीडी ऑफ 1547 एंड 560। आप सभी ने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखे हैं, लेकिन हम जीसीडी को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे न्यू वे से। न्यू वे कौन सा है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इन लाइक 7th 8th 9th क्लासेस में। इनमें हमने जीसीडी जिस वे से निकाल रखा है वो प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसके फैक्टराइजेशन करिए। तो जो 7th 8th 9th में जो प्रोसीजर था वो क्या कहता था, देखिए वो कहता था कि हमने जीसीडी किसका निकालना है, हमें जीसीडी निकालना है 1547 और 560 का। तो लार्जेस्ट नंबर को हम क्या करते थे, अंदर रखते थे, और 1547 को अंदर रखेंगे, 560 को बाहर रखेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 पे चला गया, 2 पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1120। 1120 को डिवाइड करेंगे तो ये बन गया हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करें 427। अब ये छोटा नंबर हो गया। अब छोटा नंबर होते हम क्या करते हैं, 560 को अंदर कर लेंगे, 1 पे चला गया 427। अब इसका जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 133। अब हम क्या करेंगे, 427 को अंदर कर लेंगे। 427 को अंदर करने के बाद हमारे पास गया है 3 पे, दैट इज 399। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर ले लेंगे, दैट इज 28। तो हर बार हमें क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा और हमारे पास क्या रहेगा, एक क्वोशंट रहेगा। तो 133 अब की बार डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 112। नेक्स्ट हमारे पास बच गया 21। अब ये 21 28 चला जाएगा, और 28 हमारे पास 1 से गया तो 21। अगला क्या बच गया हमारे पास, अगला बच गया 7। और 7 को अब हम 21 से करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो गया ऑटोमेटिकली कंप्लीट। जो हमारे पास लास्ट में जो डिवीजन आया वो क्या आया कि 21 आया 7 3। देखिए, हर बार आपको एक रिमाइंडर और एक क्वोशंट मिलता है यहाँ। तो जो लास्ट ये नंबर बचा है, दिस इज नोन एज योर एचसीएफ, और वी कैन से दैट जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारे पास 7 आया विदाउट एनी फैक्टराइजेशन। अब यूक्लिड, ये जो एल्गोरिथम था हमने पढ़ लिया, डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोल दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1547 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 560 प्लस 427। यही से तो ले लिया मैंने, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, हमारे पास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। नेक्स्ट में हम अगर अब देखो 427 आ गया मेरे पास, 560 था तो 560 अब अंदर आ गया, 427 के मल्टीपल लिखना है। तो मेरा ये क्वोशंट हो रहा है, ये रिमाइंडर हो रहा है। किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो ना, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो क्यू क्वोशंट हो जाएगा, आर रिमाइंडर हो जाएगा। अब सेम यहाँ पे भी हमने यही करना है, 1 इंटू 427, रिमाइंडर क्या बचा। अब इसको चाहे मैं इस वे से लिख लूं, चाहे मैं दूसरे वे से लिख लूं, तो ये मेरा एक प्रोसीजर हो गया जिसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास अगर हमें फैक्टराइजेशन नहीं भी पता तो भी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज इजी। तो हमारे पास ये आ गया 21। नेक्स्ट आ गया 28, दैट इज 1 इंटू 21 प्लस 7। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, सिंस नेक्स्ट
7 डिवाइड्स 21, तो हमारा जो जीसीडी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7। तो किसी भी वे से, ये मैंने अपने वे से लिख लिया, नेक्स्ट हायर क्लासेस में इस वे से करते हैं और छोटी क्लासेस में इस वे से करते हैं, बात दोनों एक ही है। तो जीसीडी हमने फाइंड आउट करना सीख लिया कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के वे से हम जीसीडी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम ऑलवेज, अब एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या करता है आपको, यूक्लिडियन एल्गोरिथम ऑलवेज गिव्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अब कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद तो ये खत्म होएगा ही होएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन ईच स्टेप रिमाइंडर आपके पास क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और इन एडिशन, अगर मेरे पास इन एडिशन मैं कोई एक टर्म कहूं ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट इसी से हमारे पास एक थ्योरम आती है। वो थ्योरम क्या कहती है हमारे को कि फाइंड आउट द टाइम एस्टिमेट इन फाइंडिंग जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, जो आपके सिलेबस में है, बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हमें कितना टाइम लगा, और वो टाइम होगा, वो होगा ऑर्डर ऑफ लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस ए। तो हमें बस ये शो करना है कि जो टाइम रिक्वायर्ड है वो ये होगा, तो यही आपके पास एक थ्योरम होगी। तो हमारे पास एक थ्योरम भी पूछा जा सकता है ये, और क्वेश्चन भी कहा सकता है कि फाइंड आउट द टाइम, तो मुझे शो करना है टाइम रिक्वायर्ड इन फाइंडिंग जीसीडी of two numbers a and b by Euclidean algorithm way, और ये होगा ऑर्डर ऑफ लॉगरिथम टू द 3, और a हमारे पास पड़ा है क्योंकि मैंने a को ग्रेटर दे रखा है b से। अब इसका प्रूफ करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो प्रूफ कैसे होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया कि हर स्टेप में हमारे को क्या मिल रहा है, इन ईच स्टेप इट इज क्लियर दैट, सीधा लिख सकते हैं हम, इट इज क्लियर दैट in each step we will get an a quotient and a remainder। हमें क्या मिल रहा है, एक क्वेश्चन मिल रहा है एंड ए क्वेश्चन एंड ए रिमाइंडर, हमें एक रिमाइंडर मिल रहा है। और ध्यान से देखना, एंड रिमाइंडर इज डिक्रीजिंग, जो रिमाइंडर हमारे को मिल रहा है वो हर बार क्या मिल रहा है, रिमाइंडर्स जो हमारे को क्या मिल रहे हैं आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्योंकि आपको मैं अभी दिखाता हूँ डिक्रीजिंग कैसे बोल दिया मैंने। अब देख लीजिए, अब पहली बार रिमाइंडर मिला आपको 427, अगली बार मिला 133, अगली बार मिला 28, अगली बार मिला 21, अगली बार मिला 7, और लास्ट टाइम हो गया 0। तो हर टाइम आपके जो रिमाइंडर है वो कैसे हो रहे हैं, डिक्रीजिंग हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेप एंड एट लास्ट वाला रिमाइंडर क्या होगा, एट लास्ट रीच टू 0। तो लास्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तभी तो जीसीडी फाइंड आउट हुआ। तो हमें हर स्टेप में रिमाइंडर मिल रहे हैं और एट लास्ट में जाके 0 मिल रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या हो गया हमारे पास, ऑन द अदर हैंड, अगर हमें यही लिखना है, एक हैंड पे तो हमें हर बार रिमाइंडर मिल गया, ऑन द अदर हैंड वन कैन सी इजिली, वेयर वी कैन क्लियरली स्टेट दैट इजिली दैट द लास्ट रिमाइंडर must divide all the previous remainders। अब देखिए ये आपको एक नई चीज मिली है, एंड ऑल्सो ए एंड बी, जो लास्ट रिमाइंडर मिला है वो सभी रिमाइंडर को भी डिवाइड कर रहा है और ए और बी को भी कर रहा है। दस इसीलिए वो क्या बना है, इट बिकम्स ए जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। आइए देखते हैं, लेट अस सपोज लास्ट रिमाइंडर 7 था, देखिए 7 इसको डिवाइड कर रहा है, 4 to 7 को बिल्कुल कर रहा है, 7 6 7 1 133 को कर रहा है डिवाइड, बिल्कुल कर रहा है। देखो 7 डिवाइड्स 4 to 7, 7 डिवाइड्स 133, 7 डिवाइड्स 28, 7 डिवाइड्स 21, एंड मोर ओवर 7 डिवाइड्स 147 एंड 7 डिवाइड्स 560। तो तभी को कर रहा है, तभी तो जीसीडी बना, ये हमारी एक एक्स्ट्रा
दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ से ऑब्जर्व हुई है। दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी जो हमें ऑब्जर्व हुई है। अब देखिए नाउ हमें निकालना है टाइम एस्टिमेट। तो फॉर प्रूविंग द टाइम एस्टिमेट, अगर हमें टाइम एस्टिमेट को फाइंड आउट करना है, द मेन क्वेश्चन जो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन अराइज होगा वो क्या होगा, दैट मस्ट बी रिजॉल्व इन हाउ मेनी डिविजन्स। द मेन क्वेश्चन इज, देखिए कितनी डिविजन चले हमारे पास। द मेन क्वेश्चन दैट must be known या must be resolved firstly is how many divisions, कि कितने हमारे डिविजन्स लगे हैं, how many divisions we are performing, कि हम कितने डिविजन्स हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं, we are performing। सबसे पहली चीज तो हमें यही पता होना चाहिए, दिस इज योर बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो नोन हमें होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस फर्स्टली वी क्लेम दैट, हम क्या करेंगे फॉर दिस, हम एक लेमा सा क्लेम करेंगे, फर्स्टली वी क्लेम दैट। ये बहुत इजी है, क्या क्लेम करेंगे, दैट द रिमाइंडर्स जो हमें मिले हैं, जो हमें आर मिले थे रिमाइंडर्स, हम इसको शो करेंगे द रिमाइंडर्स आर नॉट ओनली डिक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग नहीं है, उसकी एक प्रॉपर्टी भी है, बट दे आर डिक्रीजिंग रैपिडली। और किस ऑर्डर से डिक्रीज कर रहे हैं, रैपिडली। मोर ओवर ये रिमाइंडर जो हमें सेकंड स्टेप में मिलेगा वो पहले वाले स्टेप का भी हाफ होगा, इस ऑर्डर से वो डिक्रीज कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, हम इसको शो करेंगे। तो हमारे पास ये क्लेम है, हम इसको वी क्लेम दैट हमने इसको करना है। तो सबसे पहले मैं इस क्लेम का ही प्रूफ कर देता हूँ। तो क्लेम ऑफ द प्रूफ, तो हम ताकि इसको एज इट इज यूज कर दें। तो देखिए बहुत इजी सा है प्रूफ इसका, कहता है अगर मेरा नेक्स्ट स्टेप पे जो रिमाइंडर मिलेगा j+1 वो पहले वाले स्टेप का आधा है, तो अगले स्टेप का तो ऑटोमेटिकली उससे लेस हो ही गया, तो नथिंग टू प्रूव, ठीक है ना। तो देन ऑटोमेटिकली नथिंग टू प्रूव, तो उससे नेक्स्ट वाले का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो बड़ा होगा हाफ से, उससे, ठीक है ना, प्रीवियस स्टेप से। तो देखिए इन दिस केस तो जो नेक्स्ट डिवीजन होगा, देखिए अब क्योंकि जब उसके हाफ से बड़ा है तो इन दिस केस आप इसको इजीली ले भी सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डिवीजन बनेगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होगा वो अब की बार क्वेश्चन बन जाएगा और ये वैल्यू अंदर आ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट डिवीजन जो हमें गिव्स मिलेगा उसमें जो क्वोशंट होगा वो 1 ही होगा ऑटोमेटिकली। तो जो आरजे है मैं उसको लिख सकता हूँ 1 इंटू RJ+1 प्लस RJ+2, ऐसे ही तो कर रहे हैं। देखिए अब ध्यान से, जो अगला देखिए, सपोज कीजिए ये मेरा फर्स्ट रिमाइंडर है R1, ये मेरा फर्स्ट नेक्स्ट रिमाइंडर R2, ये मेरा नेक्स्ट रिमाइंडर R3, ये R4। तो जो R3 है वो R2, देखिए ध्यान से, R2 के हाफ से भी छोटा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है और इसी से हम प्रूव कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास उसमें जो क्वोशंट होगा वो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हमने मान लिया। तो एंड सो मैं यहां से कह सकता हूं, एंड सो RJ+2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, RJ+1 माइनस RJ, इस वाली चीज को इधर ले गया, माइनस में हो गई। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए यहाँ से RJ+1 हाफ RJ से बड़ा है, हाफ RJ से बड़ा है। तो देखिए ध्यान से, ये वैल्यू RJ के हाफ से ज्यादा है और उसमें से मैं RJ कम करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा RJ+2, ये यहाँ पे बाहर नेगेटिव से, तो जो ये वैल्यू आएगी ये ऑटोमेटिकली मेरी RJ से कम होगी। तो जो क्लेम है ये मेरा इजिली प्रूव हो जाएगा। नाउ क्लेम का प्रूफ हो गया। नाउ वी गेट आवर क्लेम, दैट इज सेकेंड टाइम पे जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो हमें
आर मतलब उसके 2 स्टेप के बाद वो उससे लेस मिलेगा। नाउ अब देखिए हमें टाइम एस्टिमेट निकालना है। सिंस इन एवरी 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स ले लेना मैंने, सिंस इन एवरी 2 स्टेप्स मस्ट रिजल्ट्स इन, हमारा जो रिजल्ट है वो रिमाइंडर का वो क्या है, मस्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ रिमाइंडर। मिल गया ना हमारे को 2 स्टेप के बाद, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ रिमाइंडर कितना, एट लीस्ट बाय हाफ, एट लीस्ट इन हाफ। एंड सिंस द रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, तो रिमाइंडर नेवर गेट्स बिलो 1, चलता ही जाएगा। इट फॉलोज दैट, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देर आर एट मोस्ट, टाइम के लिए देर आर एट मोस्ट, जो हमने पढ़ा था 2, 2 स्टेप्स में हमारे पास आ गया, log ऑफ 2 बेस दिस, तो 2 टाइम्स इतने हमारे पास नंबर्स क्या मिलेंगे, डिविजन्स मिलेंगे, log ऑफ 2 बेस ए डिविजन्स। और बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ log ऑफ ए, है तो वही चीज, log ऑफ ए का ऑर्डर ही तो है ही हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑर्डर हमारे पास ये बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया, इन ईच डिवीजन, देखिए आपको इसके लिए पिछले वाला टाइम एस्टिमेट का क्वेश्चन पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको कर सकेंगे, उसमें मैंने अच्छा से एक्सप्लेन कर रखा है। इन ईच डिवीजन इन्वॉल्व्स नंबर नो लॉन्गर देन ए, कोई भी नंबर ए से बड़ा तो होगा ही नहीं क्योंकि सब ए से छोटे होते जाएंगे। एंड सो टेक्स, हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर हमने पीछे पढ़ा था, log ऑफ स्क्वायर ए, हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आ गया, एंड इतने आ गए हमारे पास, एंड सो टेक्स ऑर्डर ऑफ log ऑफ स्क्वायर ए बिट ऑपरेशंस। हमने टाइम एस्टिमेट के लिए 2 ही चीज निकाली थी ना, टाइम एस्टिमेट के लिए हमने क्या निकाला था, 10 का टोटल टाइम एस्टिमेट, हमारे पास क्या बनेगा, टोटल टाइम एस्टिमेट रिक्वायर्ड इज नंबर 1 4 डिविजन्स प्लस 4 बिट ऑपरेशंस। अब डिविजन्स के लिए तो क्या आया, ऑर्डर ऑफ log ऑफ ए आ गया, बिट ऑपरेशंस के लिए क्या आ गया, इनटू, बिट ऑपरेशंस के लिए आ गया ऑर्डर ऑफ log ऑफ स्क्वायर ए। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ log ऑफ क्यूब ए, ये मल्टीप्लाई है हमारे पास, तो ऑर्डर ऑफ log ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ log ऑफ स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई बन गई ऑर्डर ऑफ log ऑफ क्यूब ए। और यही हमें शो करना था कि जो टाइम एस्टिमेट होगा, द टोटल टाइम एस्टिमेट रिक्वायर्ड टू सोल्व दिस डिवीजन बाय यूक्लिडियन वे इज दिस। तो in this way we can find out, in this way we can find out our time estimate in any case। तो इसके लिए आपको पिछले वाला लेक्चर पता होना चाहिए। दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर्स, मेरे ख्याल से इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।